हेलो एवरीवन, माय नेम इज आकाश कुमार। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के क्वेश्चन क्या है हमारे? आज के चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 3 क्वेश्चन करेंगे। वन बाय वन क्वेश्चनों को अच्छे से समझेंगे और उससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट होंगे वो मैं आपको बताऊंगा अच्छे से, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 3x² - kx + 3 = 0 आर रियल एंड इक्वल देन द वैल्यू ऑफ k मस्ट बी। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन समझना है। सबसे पहले क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, ठीक है। इसके जो रूट्स हैं वो रियल हैं और इक्वल हैं, तो हमें k की वैल्यू बतानी है। तो k की वैल्यू इन चारों ऑप्शनों में से क्या होगी? सबसे पहले हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, 3x² - kx + 3 = 0। तो यहां से a की वैल्यू हो जाएगी 3, b की वैल्यू -k और c की वैल्यू हो जाएगी 3। अब रूट्स कैसे दे रखे हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के? रियल और इक्वल बोल रहा है। तो फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स के लिए कंडीशन क्या होती है? रियल एंड इक्वल रूट्स के लिए कंडीशन होती है b² - 4ac = 0 होता है आपका, ठीक है। तो यहां से क्या होगा, देखो b², b की वैल्यू कितनी है, -k का होल स्क्वायर हो जाएगा, -4 × a की वैल्यू क्या है 3 और c की वैल्यू क्या है आपकी 3 = 0। इट मींस k² कितना हो जाएगा, 4 3 से कितना हो जाएगा 12, 12 3 से 36 = 0। तो k² = 36। इट मींस k = क्या हो जाएगा, +-6 हो जाएगा। तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, +-6। इसका मतलब k की वैल्यू +-6 के लिए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कैसे होंगे, रियल होंगे और इक्वल होंगे। इट मींस ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करता हूं ये पूरा का पूरा क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 3x इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² + kx + 12 = 0। वो कह रहा है आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं उनका रेशो दे रखा है आपको 1:3। तो आपको k की वैल्यू निकालनी कि k की वैल्यू क्या होगी। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो दोबारा सुनो। क्वेश्चन कह रहा है आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का रेशो 1:3 है। तो आपसे k की वैल्यू निकालने के लिए कह रहा है कि k की वैल्यू आप निकाल के दिखाएं, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, x² प्लस में kx प्लस का 12 = 0, ठीक। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स होंगे वो किस किस फॉर्म के होंगे, एक तो अल्फा होगा और एक बीटा होगा। तो अल्फा रेशो बीटा आपको क्या दे रखा है, 1:3 दे रखा है, ठीक है। अब रेशो क्या होता है, सबसे एक सिंपलेस्ट फॉर्म होती है, ठीक है। रेशो क्या होता है, एक सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होती है जो फर्दर डिवाइड नहीं होती। इसका मतलब इनके पास कुछ ना कुछ कॉमन रहा होगा जो कैंसिल आउट हो गया होगा। तो मैं मान लेता हूं इनके पास x कॉमन होगा सपोज, तो अल्फा की वैल्यू x हो जाएगी और बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3x हो जाएगी, ठीक है। अब यहां से मैं क्या करता हूं, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ले लेता हूं। क्यों? क्योंकि मुझे क्या चाहिए, k की वैल्यू चाहिए। k किसके अंदर आता है, अल्फा प्लस बीटा = -b/a। तो ये b की वैल्यू है आपके पास। तो इससे मैं यहां से इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करके a की वैल्यू 1 हो जाएगी, b की वैल्यू k और c की वैल्यू हो जाएगी आपकी 12, ठीक है। अब सम ऑफ जीरोस में क्या होता है, सम ऑफ जीरोस करते हैं जब हम, ठीक है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा = -b/a। तो अल्फा की वैल्यू कितनी है x, बीटा की वैल्यू क्या है 3x, माइनस b की वैल्यू क्या है k और a की वैल्यू कितनी है 1। इसका मतलब आपके क्या हो जाएगा, 4x = क्या हो जाएगा, माइनस का k। तो x की वैल्यू हो जाएगी आपकी -k/4, x की वैल्यू आपकी हो जाएगी। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालते हैं अगर हम, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में आपका क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा = क्या होता है, c/a। अल्फा की वैल्यू कितनी है x, बीटा की 3x, c की वैल्यू आपकी कितनी है 12 और a की वैल्यू 1, 3 4 इट मींस x² कितना हो गया, 4 हो गया, ठीक। और x की वैल्यू क्या है इस ऑप्शन, इससे यहां से -k/4। तो -k/4 का होल स्क्वायर = 4। तो k² कितना हो जाएगा 16 = 4। मल्टीप्लाई करेंगे तो k² हो जाएगा 64। तो k की वैल्यू हो जाएगी आपकी +-8। इट मींस ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। क्वेश्चन समझना बहुत जरूरी है हमें। क्वेश्चन आपसे कह रहा था, देखो दोबारा बता रहा हूं एक बार, ये आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है,
इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं उनका रेशो दे रखा है 1:3। तो आपसे बोल रहा है k की वैल्यू निकाल के दिखाएं। तो हमारे पास क्या है, x² + kx + 12 = 0। हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक। तो यहां से इसके रूट्स हमने मान लिए सपोज अल्फा और बीटा है। अब इनका रेशो क्या दे रखा है, 1:3 दे रखा है। अब रेशो क्या होती है, सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होती है जो फर्दर डिवाइड नहीं होती। उनके पास कुछ ना कुछ कॉमन होता है जो कट जाता है, ठीक है। तो हमने मान लिया सपोज उनके पास x कॉमन है, तो अल्फा की वैल्यू x आ गई और बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 टाइम्स x हो जाएगा, ठीक है। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करके a b c की वैल्यू निकाल ली मैंने। अब सम ऑफ जीरोस ले लेता हूं, उससे क्या होगा, हमारा x और k में एक रिलेशन आ जाएगा और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में यहाँ पे क्या हो जाएगा, x² की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब x की वैल्यू आपके पास क्या है, -k/4 है, तो x की जगह यहाँ रख देंगे। तो देन हमारी k की वैल्यू क्या निकल जाएगी। इसके बाद हम क्या करेंगे, k के रिजल्ट तक हम पहुंच जाएंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूं ये दोनों के दोनों क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। अगर क्वेश्चन समझ में ना आए तो वीडियो को पीछे जाके दोबारा से देख सकते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर 2 + √3 एंड 2 - √3 इज। वो कह रहा है किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट ये है और एक ही रूट ये है, तो आपको क्या बताना है, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बतानी है जिसके ये दोनों रूट रहे होंगे, वो बताना है हमें, ठीक है। तो जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन दे रखा हो तो देखो हमारी जनरल फॉर्म क्या होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, ax² प्लस में bx + c = 0 होता है, ठीक। अब इसके रूट्स क्या होते हैं, एक तो अल्फा होता है और एक बीटा होता है। इसका मतलब इसको एक को तो मैं अल्फा मान लेता हूं, अल्फा क्या होगा 2 + √3, ठीक है। और बीटा क्या हो जाएगा हमारे पास, बीटा हो जाएगा 2 - √3। अब मेरे को पॉलिनोमियल निकालना है, वो कह रहा है आपसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकाल के दिखाएं, ठीक है। तो द क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे निकालते हैं इसको, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, सपोज मैं px मान लेता हूं, इसको px मान लिया। इसकी जनरल फॉर्म क्या होती है, x² k टाइम्स x² माइनस अल्फा प्लस बीटा टाइम्स x प्लस में अल्फा इंटू बीटा। ये हमारी जनरल फॉर्म होती है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फाइंड आउट करने की, ठीक है। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मुझे निकालना है, किसकी हेल्प से, रूट्स की हेल्प से या जीरोस की हेल्प से, ठीक है। तो उसने बोला उसके रूट्स क्या दे रखे हैं, दिस एंड दिस दे रखे, ठीक। तो ये हमारी क्या होती है, जनरल फॉर्म होती है। इसमें ही हमें बस रख देना है, अल्फा की जगह अल्फा और बीटा की जगह बीटा। तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, 2 + √3 अल्फा की वैल्यू और बीटा की 2 - √3 टाइम्स x। अब अल्फा और बीटा की मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 + √3 और 2 - √3। अब यहां क्या हो जाएगा, देखो k टाइम्स x² माइनस √3 से √3 कैंसिल आउट, तो माइनस का 4x हो जाएगा। अब प्लस, अब ये क्या बन गया, a + b a - b, तो क्या लगा देंगे 2 का स्क्वायर माइनस √3 का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा k टाइम्स x² माइनस का 4x प्लस में 4 - 1 4 - 3, ठीक है। तो क्या हो जाएगा k टाइम्स x² माइनस का 4x प्लस में 1, ठीक। इट मींस हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या हो गया, k की वैल्यू का 1 के बराबर रख दें, k = 1, तो इसका मतलब पॉलिनोमियल आपका क्या हो जाएगा, x² माइनस में 4x प्लस 1। ये हमारा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल हो जाएगा जो हमें चाहिए था। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें क्या करा है, यहाँ पर अल्फा और बीटा की वैल्यू हमें दे रखी है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालने के लिए आपसे कह रहा है। तो इस ऐसे क्वेश्चन के आने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें ये कॉन्सेप्ट लग रहा है और ये कॉन्सेप्ट बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या होता है, जनरल फॉर्म याद रखनी है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, px = k टाइम्स x² माइनस अल्फा प्लस बीटा टाइम्स x प्लस में अल्फा इंटू बीटा इज। अब यहाँ पे एक काम कर सकते हो, आप जीरो भी लेके चल सकते हो साथ साथ, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट करने ना, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट कर रहे हैं, इसका मतलब यहाँ जीरो आएगा साथ साथ बराबर में, ठीक है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपका किसके बराबर हो जाएगा, जीरो के। तो इसका मतलब x² माइनस 4x प्लस 1 ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालते तो जीरो बराबर में नहीं चलता, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट कर रहे हैं तो जीरो को हमें साथ साथ लेके चलना पड़ेगा। इसलिए हमारा x² माइनस 4x प्लस 1 = 0 ये हमारा आंसर होगा। उम्मीद करता हूं ये तीनों के तीनों क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए होंगे, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आगे के क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।